पति पत्नी की जब भी आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद होता है तो फिर इसके बाद जो पत्नी है वो अपने पति को छोड़ के, ससुराल वालों को छोड़ के अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाने के बाद अपने पति व ससुराल वालों के ऊपर 498A, 125 DV, HMA आदि का केस करती हैं। तो मेरे पास कई लोगों के इस चीज़ को लेकर कमेंट आए कि अगर हम केस करें अपने हस्बैंड के ऊपर तो हमें उस केस रिलेटेड क्या साबित करना रहेगा कोर्ट में। और प्लीज़ मेरे ऑफिस में भी कई लोग आए, उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैम अगर आप मुझे ये चीज़ बता देंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और दूसरी बात आप मुझे मेरी भाषा में ही थोड़ा सा समझा करके बताइए, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हमें अन्य भाषा में अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो आज हम आप लोगों से, जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है और जो लोग मेरे ऑफिस में आए, जिन लोगों ने मुझसे कहा, तो मैं आज उन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि जब कोई वाइफ 498A का केस करती है या फिर कोई भी केस करती है तो उसे आखिर कोर्ट में क्या साबित करना रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों की भाषा में, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब मियाँ बीवी की आपस में किसी बात पे, जो कि छोटी सी बात होती है, उसमें होती है टकरार, और टकरार होए के बाद पत्नी चली जाती है, यानी कि भाग जाती है अपने मायके और वहां पर जाकर के बैठ जाती है। फिर इसके बाद उसको और भी जो आस पड़ोस के आदमी महिलाएं हैं वो और आकर के बैठते हैं और एक के बाद फिर आपस में बैठ करके चोए मोए ओए मोए करते रहते हैं और उनका भाव भड़का देते हैं। तो सबसे पहली बात हम आप लोगों से ये कहे चाहते हैं कि अगर कोनो बात होए आपस में मियाँ बीवी के, तो पहले आपस में बैठ के वही बात का समझ लो और ओखा आपस में ही बैठ के वही बात का कर दो खत्म। नहीं तो अगर आपस में बैठ कर अगर बात ना समझाई तो हो ही सकत है कि आप लोगन के रिश्ते में दरार आ जाए, आप लोगों के रिश्ते में टकरार आ जाए और आप लोगों का रिश्ता हो जाए एकदम खल्लास, यानी कि कोनो गुंजाइश ना बचे कि आप लोगों का रिश्ता बचे रहे। तो आप लोग तीसरे किसी बंदे को ना आवन दे, आप लोग खुद ही आपस में बैठ के बात का सुलझा लें। तो मान लो कि अगर कोनो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा झंझट हो जात है तो जो बीवी है वो चली जाती है अपने मायके, हुन जाकर के बैठ जाती हैं। फिर एक के बाद हुन से अपने पति के ऊपर, यानी अपने मियाँ के ऊपर केस करती है 498A के आग। फिर एक के बाद का होता है कि पुलिस वाले फोन करते हैं उनके मियाँ के पास, और एक के अलावा अगर महिला ने मियाँ के साथ साथ, यानी कि जो आदमी है ओके साथ साथ अगर उनके घर वाले के नाम लिखवाई है तो फिर उनके घर वालों को भी फोन करो जात है। फिर जो उनके आदमी हैं और जो उनके ससुराल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा जात हैं डिराए, और वो सोचत हैं कि अरे यार पुलिस ने फोन करो है, अब का करें, जान की ना जान। ऐसा तो नहीं है कि हम जान और पुलिस वाले हमका कर ले गिरफ्तार और ओखे बात वो हमका कर दें जेल में बंद और हमका बाहर ही ना निकलन दें। तो अब हम आपको बता दें कि ऐस कोनो बात नहीं है। आप अगर पुलिस वाले आपका फ़ोन करके बुलावत हैं तो आपका बिल्कुल भी डरे की जरूरत नहीं है। आप पर को पुलिस थाने जाए का है, उन पर जा करके अपन बात का है, बिल्कुल भी डराए का नहीं है। अपने जो भी आपके साथ बीतो है, जो भी एविडेंस है, जो भी बात है, आप उन जा करके बिल्कुल साफ साफ बता दो। फिर एक ही बात पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते है।
दूसरा काम आप तुमका यह करेगा है कि अगर तुम थाने या चौकी जहाँ भी बुलाए जाते हैं उन जा रहे हो तो अपने किसी अच्छे अधिवक्ता से मिल लो, उनसे बातें कर लो, उनको साथ में लेके ही जाओ, अकेले जाए की जरूरत नहीं है। जब तुम जइहो उन पर, जब पुलिस वाले तुमसे कोनो बात करत है तो तुम्हें साफ साफ बताएगा है, तुमका बिल्कुल भी डरेगा नहीं है। और दूसरी बात, तुमका डर तब लागल जब तुम कोनो गलत काम की नहीं हो, तुम अपने पत्नी को परेशान की नहीं हो, या फिर जो तुम्हारी पत्नी है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तब तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखेगा पड़ी, नहीं तो उल्टा फंस सकत हो। इसके साथ साथ जब तुम पुलिस थाने जइहो उन पर पुलिस वाले तुमसे कोनो बात पूछिए, तुमका जवाब देगा है। दूसरी बात ये है कि जब पुलिस वाले तुमसे कोनो कागज में, जो कि सादा कागज है, उमा अगर कोनो साइन इन करावत है तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करेगा है, और ना ही कोनो आधार कार्ड या कोई भी कागज वो मांगत है तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। पहली बात तो जब तुम वकील को लिवा रही हो तो वकील जो है जत्ता जो आपके जो है वो खुदे मना कर दिया है कि कोनो साइन वाइन करे जरूरत नहीं है, ना ही कोई कागज देने की जरूरत है। और वो पुलिस वाले से खुद ही बोल दिया है कि तुम्हें जो करेगा है वो तुम करो, कानून के हिसाब से जो भी प्रोसेस है वो तुम अपनाओ, हम उस प्रोसेस के हिसाब से चलबे, हम ऐसा कोनो काम नहीं करेगा है, ना ही हमें आधार कार्ड देगा है, ना ही हमें साइन करेगा है। तो जो भी तुमका प्रोसेस करेगा वो अपना करो और जाके अपनी बात रखो, अपनी बात कहो, आपको कोनो ड्राई वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अब बात ये आवत है कि आखिर पत्नी जो है कोर्ट में क्या बोलेगी। तो दूसरी बात, जब आप जइयो को अपने थाने में बात करियो, सारी बात बताइयो, फिर एक ही बात दोबारा एक तारीख दीजिए, दोनों पक्षों को बुला लीजिए, पति वाले के घर वालों को और पत्नी वाले के घर वालों को, दोनों पक्षों को बुला करके आपस में बैठ के बातचीत सुलझाने की कोशिश करी जाइए। फिर एक बात, जब दोनों उम्मीद नहीं बचत है, पत्नी साफ साफ बोल देती है कि भैया हमका तो भैया साथ में नहीं रहेगा है, भैया हम तो अलग ही बिल्कुल, हमें तो भैया तलाक चाहिए, या फिर हमें तो भैया हमको भरण पोषण है मेंटेनेंस है वो दिला दो, और भैया हमका जो परेशान की नहीं इनको, भैया इनको सबक सिखा दो, हमें नहीं बिल्कुल रहेगा है, हमको इनसे अलग ही रहेगा है। तो फिर जब कोनो गुंजाइश ना बची है तो फिर जो कंप्लेन महिला लिखवाती, जो पत्नी कंप्लेन लिखवाती है, फिर इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो फिर जात है जो भी कंप्लेन लिखवाया गया है कि इन पर मारो कूटो गया है, इन पर प्रताड़ित किया गया है, तो वहाँ पुलिस वाले जाते हैं, वहाँ पर देखा था जाकर कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ प्रताड़ित किया गया, और जो मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग हैं उनका बुला करके उनसे बातचीत करते हैं कि भैया इन लोगों का नेचर इसका है, ये लड़ाई हमेशा करते हैं, या फिर पति ठीक है या पत्नी ठीक है, सारी बातें पूछे के बाद, सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपने जो है रोजनामचा में सारी सब कुछ नोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद FIR में तब्दील तो हो ही जाते कंप्लेन। फिर एक के बाद अगर कोनो सबूत नहीं मिलत है, अगर FIR झूठ निकलत है तो वो FR में तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है कि भैया कुछ मिलो तो है नहीं, फर्जी का मुकदमा रहा है, फर्जी का FIR है, इसको खत्म किया जाए। फिर इसके बाद अगर कुछ मिल जाता है, अगर ये लागत है कि हाँ भाई ये जो FIR जो कंप्लेन की का ये बिल्कुल सही है, तो एक के बाद जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। जब कोर्ट में चार्जशीट चली जाते हैं तो फिर एक के बाद ये तो निश्चित हो जाता है कि भैया पुलिस वाले ने कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करो है, कुछ तो निकालो है, यानी कुछ तो पाओ है कि हाँ भैया जो लिखाया है किस केस की प्रताड़ित किया है, दहेज की क्रूरता की है, वो सब पाओ जाता है, चार्जशीट जाते हैं। फिर एक के बाद पति को एक काम ये करे कराते हैं कि हम जा करके कोर्ट में जा करके पता कराते हैं कि चार्जशीट कौन कोर्ट में गई है और कहाँ केस चलेगा। का है कि हर एक जो कोर्ट होती है वहाँ पर कोर्ट में अलग अलग क्षेत्राधिकार की कोर्ट होती है, उन्हें जाकर के करना पड़ता है कि भैया कहाँ पर केस चलिए कहाँ ना चलिए। फिर इसके बाद केस चलना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद बुलाओ जाते हैं, बयान लिए जाते हैं और कोशिश किए जाते हैं कोर्ट में भी कि भैया सुलझा लो अपन मामला, कोनो बात नहीं है, जो होगा बात। लेकिन फिर भी अगर नहीं सुलझत है तो फिर अब बात जो हम बता रहे हैं शुरुआत में कि पत्नी का आखिर साबित क्या करेगा पड़ता है। तो पत्नी का साबित जो करेगा पड़ता है कि अगर मान लो कि पत्नी ने केस किया है 498A का, तो वहाँ का लिखती हैं पत्नियाँ कि हम जो है हमारे घर वाले जो ससुराल वाले हैं वही हमका बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, रोज़ हमसे दहेज की डिमांड करते हैं। हमारे घर वालों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो दहेज दे सके। जब
हमारे घर वाले नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनका इतना मारा कूटत है, मानसिक को शारीरिक प्रताड़ित करत करत है। शारीरिक मतलब मारपीट करना, मानसिक मतलब ताने देगा। तो इस तरह से हम हो जाती हैं बहुत परेशान, एक पीछे हम अपने पति के साथ नहीं रह जाती है ना, इसलिए हम अपने घरे आ गई हैं हमका जो है। तो पत्नी का आखिर एमा क्या साबित करना पड़ता है, तो जो दहेज की डिमांड की बात कर रही है पत्नी, ओखा क्या करेगा होता है कि जो आजकल के समय को देखते हुए पहले के समय में तो क्या होता रहा है कि जो पत्नी के घर वाले हैं या पति घर वाले हैं, अगर कोनो चीज़ दे लेते रहे हैं तो वो कैश में देते लेते रहा है। लेकिन आजकल का जो समय है बहुत ज़्यादा बदल गया है, आजकल चालाकी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो एक पीछे क्या होता है कि जो पत्नी के घर वाले या पति घर वाले हैं वो बाई कैश पैसा ना दे करके, यानी हाथों हाथ पैसा ना दे करके वो चेक के द्वारा देते हैं या फिर बैंक के द्वारा या ट्रांसफर किसी तरह से, मतलब ऑनलाइन पैसा एक दूसरे को देते हैं, जिससे कि आगे और देना भी चाहिए। क्या है कि अगर कोई बात होती है आगे चल के, तो पति हो चाहे पत्नी है, वो दोनों कोर्ट में ये सबूत रख सकते हैं कि भैया देखो भैया इतना पैसा दिया गया है या इतना लिया था हमने, ये फर्जी बोल रही है ज़्यादा लिया, अगर ज़्यादा लिया तो हमको दिखाओ भैया कि भैया कितना दिया है, और इससे ज़्यादा हमने लिया ही नहीं है। तो सारी चीज़ें कोर्ट में आप दिखा दोगे तो उससे आप लोग दोनों लोगों का बचाव हो ही सकता है। अगर मान लो कि पत्नी अगर ये आरोप लगा रही है कि दहेज की मांग की गई थी, तो पत्नी ने जब ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन किया है, ऑनलाइन पैसा भेजा है, तो वो तो भैया रिकॉर्ड में होएगा ही, पत्नी साबित कर देगी, कोर्ट में दिखा देगी भैया देखो भैया जैसा आप ये है एविडेंस। तो इससे क्या हो जाता है कि पति का पलड़ा है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, मतलब उसका पत्नी का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है, पत्नी के केसेस जीतने का ज़्यादा हो जाता है। अब पति बेचारा क्या करे, तो भैया दोनों लोगों को स्टेटमेंट जो भी पैसा लिया दिया है वो दोनों लोगों को रखना चाहिए भैया स्टेटमेंट, कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो पत्नी को भैया सबसे पहले तो अगर मारपीट की बात कर रही है तो सबसे पहले तो मेडिकल रिपोर्ट रखनी चाहिए कि हाँ भैया हमको तो ये चोट पहुँचाई गई, ये मारा कूटा गया, तो भैया ये रिपोर्ट रखी है, रिपोर्ट देख लो, हमने भैया इलाज भी कराया था, हमारे पास रिपोर्ट भी है, ये देखो उस दिन की तारीख की, जो तारीख बताया जो लिखवाया है केस में उस तारीख की रिपोर्ट भी है, मेडिकल रिपोर्ट देख लो भैया, झूठ तो बोल नहीं रहे। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखेगा है कि अगर कोनो बात है तो जो अगर तुम्हारे साथ क्रूरता की गई है, यानी पत्नी के साथ में क्रूरता की गई है, तो ओके खातिर तो कोनो दिक्कत नहीं, उसके पास एविडेंस होएगे, वो जा करके कोर्ट में साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे साथ कोनो क्रूरता नहीं की गई, तुम फर्जी में अपने आदमी का अपने घर वालों में परेशान करे खातिर तुम केस कर रही हो कि हाँ भैया परेशान कर ले इनका, लूट ले ज़्यादा, तो भैया एक बात बता दें, जब तुम झूठे केस करियो तो तुम्हारे पास कोनो एविडेंस यानी साक्ष्य तो ये ना, जब साक्ष्य ना हुई तो तुम का आएगा, तुम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही हो का आएगा, तुम जीत रही हो, बस केस फर्जी चला रही हो, तुम परेशान हुई हो, तुम्हारा आदमी परेशान हुई है, तुम्हारे ससुराल वाले परेशान हुई, और अगर तुम परेशान तुम्हारे घर वाले से परेशान हुई है कि भैया हमारी बिटिया का केस चल रहा है, हमारे घर बैठी है, अब तो क्या किया जाए, तो भैया सही होए तो भाई इन केस करेगा चाहिए। अगर और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कि तुम झूठा केस करती नहीं हो और बाई चांस तुम्हारा झूठा केस साबित हो जाता है कि तुमने झूठा केस किए हो, तो भैया तुम तो जाइए फर्स्ट जेल तो जाइए, साल जुर्माना लग जाइए, और जब जेल जुर्माना लगिए, अगर मान लो तुम्हारा बच्चा है तो बच्चा की जिंदगी बर्बाद, और तुम्हारा रिश्ता तो बर्बाद हो ही गया है मान लो। तो आई इस काम बिल्कुल ना करो। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि एफआईआर जब कंप्लेन करवाती हैं तो वो छोटी बात होती है तो वो भैया बढ़ा चढ़ा के लंबा नमक मिर्ची मसाला लगा करके बहुत लंबा चौड़ा बना देती हैं कि भैया जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा अपने आदमी का परेशान कर लें, अपने ससुराल वाले परेशान कर लें। तो ऐसे क्या होता है कि भैया भी तो परेशान होते हैं। मान लो कि अगर पति जो है वो ये सीधा साधा व्यक्ति है, वो सोचो चलो ठीक है यार इस झंझट से खत्म करो और उनको पैसा दो, निपटाओ ये केस, आगे बढ़ो, वो भी अपना जिंदगी देखें, हम अपना जिंदगी देखें, भैया वो समझौता कर लेगा, अगर 10 रुपया दे देगा भैया की काय बदनामी हो, लो भैया पैसा जो मांग रहे हैं दे दें, वो अपना जिंदगी जिए, वो अपना जिंदगी शुरू करना ही। लेकिन मान लो कि अगर वो आदमी जो पति है तुम्हारा वो अगर 10 समझौता नहीं करते तब तुम क्या करियो, तब तो तुम्हारे पास कोनो गुंजाइश बची है ना, तुम झूठा केस कर दी नहीं, उधर तुम कुछ साबित नहीं कर पा रहे, उधर तुम्हारा आदमी झूठ नहीं रहो है, तो भैया केस हुई रहो लंबा, दिन पे दिन बड़ा चला जाते, और भैया ना तुम जीत रही हो ना तुम्हारा आदमी जीत पा रहे हो है। ऐसे में क्या होता है, केवल समय की बर्बादी होते और पैसा बर्बाद होते और रिश्ता तो बर्बाद हुई होते ही होते। साथ में जो ससुराल वाले तुम्हें ये लगा थे भैया ससुराल वाले परेशान हुई रहे हैं, तुम्हारा आदमी परेशान हो, लेकिन तुम एक बात ये भी तो ध्यान रखो कि अगर तुम्हारी कुछ कर रही हो तो तुम तो परेशान तुम हो तो ही रही हो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा है वो परेशान हो रहे हैं भैया हमारी बेटी की जिंदगी बात भेजा रहे, बताओ भले ही तुमसे वो नहीं कहा है सामने ना कहा है कि भैया का है का नहीं है या बहुत परेशान है हम, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान तो होती ही होते भैया, उनकी औलाद है तो परेशान तो ही है भैया, जिंदगी बात धीरे में बेटिया की।
तो भैया इस काम बिल्कुल ना करो। लेकिन हाँ, अगर सच में तुम्हारे साथ क्रूरता की जा रही है तो भैया सबसे पहली बात, केस करे से पहले पहले अपने पास साक्ष्य पुख्ता रख लो अच्छे से। देखे मारे कि अगर कोनो बात हो या तुम कोई केस करे चाहो तो जो साक्ष्य है, एविडेंस है, उनका तुम आराम से जब मौका मिले, जब कोर्ट में कहा जाए तो उसे कोर्ट में साबित कर सको, कोर्ट में दिखा सको कि हाँ देखो भैया साहब हमारे साथ है, सही बात क्रूरता की गई है, कोनो हम झूठी एफआईआर नहीं लिखाई, ना हम झूठी बोल रही है। तो ऐसे का होता है कि कोर्ट में जब तुम ये सारी चीज़ें दिखाइयो कि अब या तो पैसा का लिया गया तो ये चेक है, या जिस तरह से भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया उसका देखो भैया स्टेटमेंट है। अगर मान लो मारा पीटा गया है तो भैया उसका मेडिकल रिपोर्ट है, देख लो भैया मेडिकल रिपोर्ट है, उस तारीख की है, ये चोटें आई हैं। अगर मान लो ताने वाने दे करा था, रोज आए दिन सुनाओ करा था बातें, तो भैया तुम्हारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग रखो, वीडियो रिकॉर्डिंग रखो, ऑडियो रिकॉर्डिंग रखो, कोर्ट में दिखाओ भैया देखो भैया इसी से बात है, हमें इस तरह से परेशान करो करा था, सारी बातें साबित कर सकती है। लेकिन जब कोनो कुछ कोई बात हुई नहीं है, तुम्हारे आदमी ने तुम्हारे ससुराल ने परेशानी नहीं की हुआ है, तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए या फिर अपना पैसा इतने के लिए तुम्हारा झूठी एफआईआर लिखवा रहे भैया, तुम्हारे पास तो कोनो एविडेंस साक्ष्य हुई है नहीं, तुम कोर्ट में प्रोड्यूस ना कर पाइए, जब प्रोड्यूस ना कर पाइए तो भैया कहाँ से तुम जीत जाइयो। ऐसे दिन पे दिन तुम्हारा जो है समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, तुम कहूँ कि नहीं रही हो। तो भैया कोर्ट में वह बात साबित हुई है जो सही है भैया, सही जो सच्चाई है भैया, ये मान लो कि सच्चाई अगर है तो उसमें थोड़ी देर जरूर जरूरत है, लेकिन सच्चाई ही जीतत है। झूठा व्यक्ति एक ना एक दिन फंसत जरूर है। तो ऐस बिल्कुल भी नहीं करेगा है, बिल्कुल भी ऐस काम नहीं करेगा है जिससे कि तुम्हारा रिश्ता तो बर्बाद हो ही जाए, साथ में तुम्हारे जो बच्चे अगर हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारे माता पिता परेशान है, उनके माता पिता परेशान है। तो भैया कोनो बात है तो भैया कोशिश करो कि आपस में बैठ के सुलझा लो, मैटर ख़त्म करो, रिश्ते को भैया आगे बढ़ाओ। नहीं तो भैया इसे ज़िंदगी पाल जाएगी, ना तुम सुकून से रह पाइयो ना वो सुकून से रह पाइयो। जब देखो कि हाँ भाई समझाने के बाद भी, आपस में बात करे के बाद भी कोनो बात नहीं बन रही है, तुम्हारा पति नहीं मान रहा हुआ है, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं, तब तुम भैया जब कोनो प्रयास नहीं काम आ रहे हैं कि सुधर जाए तुम्हारा आदमी या तुम्हारे ससुराल वाले, तब तुम आखिरी में केस करो, ठोको, केस जरूर ठोको। अगर तुम्हारा आदमी सही बात तुमका प्रताड़ित करते हैं या ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही है, तो फिर अगर तुमको मारा पीटा जा रहा है तो तुम उन जाकर के केस करो, अपने आदमी को और अपने ससुराल वालों को सबक सिखाओ। लेकिन अगर सही बात परेशान किया जाए तभी। तो ये जानकारी जरूर समझ में आ गई है अच्छे से। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, यानी कि ये वीडियो और लोगों को भेज दो व्हाट्सएप पे या फेसबुक में, जिससे कि उनका भी अच्छे समझ में आ जाए। और जिन लोगों ने हमसे ये इस तरह की डिमांड किया है कि हमारे भाषा में बनाओ, हम गाँव वाले हैं, इंडिया हमें समझ में आए आवत नहीं है, तो उनके डिमांड पे हम इस वीडियो बनाई हैं। कोशिश करो है जहाँ तक बनाए खाते, क्योंकि हम ऐसी भाषा बोल तो बोलती नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हम कर पाई हैं, तो जहाँ तक कोशिश करे जहाँ तक हम ये बोले की कोशिश की नहीं कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।